नमस्कार बच्चों, घर से पढ़ाओ अभियान के तहत आज मैं तिलक राज सामाजिक अध्ययन अध्यापक राजकीय उच्च विद्यालय लोहरवाड़ा कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान पाठ नंबर 2 धर्मनिरपेक्षता की समझ के बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवाऊंगा। धर्मनिरपेक्षता की समझ। कल्पना कीजिए कि आप हिंदू या मुस्लिम हैं और अमेरिका के किसी ऐसे भाग में रहते हैं जहां ईसाई कट्टरपंथी बहुत ताकतवर हैं। मान लीजिए कि अमेरिका का नागरिक होते हुए भी कोई आपको किराए पर मकान नहीं देना चाहता। आपको कैसा महसूस होगा? क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा अगर आप इस भेदभाव के खिलाफ शिकायत करें और जवाब में आपको कहा जाए कि यह देश तुम्हारा नहीं है, तुम भारत लौट जाओ, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? आपका यह गुस्सा दो रूप ले सकता है। एक हो सकता है आप प्रतिक्रिया में यह कहें कि जहां हिंदू और मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है वहां ईसाइयों के साथ भी इसी तरह का बर्ताव होना चाहिए। यह बदला लेने वाली बात है। या फिर आप यह राय बना सकते हैं कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए। इस सोच के आधार पर आप संघर्ष का रास्ता चुनकर इस बात के लिए आवाज उठा सकते हैं कि धर्म को और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह सोच इस मान्यता पर आधारित है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए। यही धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है। इस अध्याय में हम यही चर्चा करेंगे कि भारतीय संदर्भ में इसका क्या अर्थ है। इतिहास में हमें धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। शायद आपने पढ़ा होगा कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर किस तरह के अत्याचार किए। वहाँ कई लाख लोगों को केवल धर्म के आधार पर मार दिया गया था। लेकिन अब यहूदी धर्म को मानने वाले इजराइल में भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है। न ही इन धर्मों के लोग वहां पूजा अर्चना के लिए किसी सार्वजनिक स्थान पर इकट्ठा हो सकते हैं। इन सभी उदाहरणों में एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदायों के लोगों के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं या उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। भेदभाव की ऐसी घटनाएं तब और ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब दूसरे धर्मों के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता प्रदान कर देता है। जाहिर है कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की वजह से न तो भेदभाव का शिकार होना चाहता है और न ही किसी दूसरे धर्म का दबदबा झेलना चाहता है। भारत में क्या राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकता है? धर्मनिरपेक्षता क्या है? अब हम धर्मनिरपेक्षता के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। धर्मनिरपेक्षता क्या है? पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं बल्कि बहुमत की निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करते हैं। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इस अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है? धर्म को राज्य से अलग रखना बहुत आवश्यक है। प्रत्येक देश में किसी एक धर्म को मानने वालों की संख्या अधिक होगी, अतः वे सत्ता में पहुंच जाते हैं तो वे दूसरे धर्म को हानि पहुंचाने के लिए सत्ता का प्रयोग कर सकते हैं, जिसके कारण धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है। यहाँ तक कि कई बार उनकी हत्याएं भी कर दी जाती हैं। धर्म को राज्य से अलग रखने का एक कारण यह है कि लोकतांत्रिक राज्य में लोगों के धार्मिक चुनाव के
अधिकार की रक्षा होनी चाहिए। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार कोई भी धर्म अपनाने का, उसका प्रसार करने का एवं उसकी व्याख्या करने का अधिकार होना चाहिए। भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकता है कि नंबर 1, कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए। नंबर 2, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएं। और नंबर 3, राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, प्रस्तावना में भारतीय धर्मनिरपेक्षता का इस्तेमाल किया गया है। 1976 में 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द अंकित करके भारत को स्पष्ट रूप से धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े जाने का अर्थ है कि प्रत्येक सरकार धर्मनिरपेक्ष राज्य की नीति का अनुसरण करेगी। नंबर 2, राज्य का कोई धर्म नहीं है। राज्य सभी धर्मों को समान मानता है। नंबर 3, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 25 के अनुसार भारत के सब नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी है। नंबर 4, धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार। अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी धर्मों को दान द्वारा इकट्ठे किए गए धन से संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार है। नंबर 5, सांप्रदायिक चुनाव व्यवस्था की समाप्ति। संविधान के अंतर्गत सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को समाप्त करके संयुक्त चुनाव प्रणाली की व्यवस्था की गई है। नंबर 6, सरकारी सेवाओं के समान अवसर। संविधान के अनुच्छेद 16 के अनुसार राज्यों में सरकारी नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के संबंध में सब नागरिकों को समान अवसर प्रदान किए गए हैं। नंबर 7, धार्मिक प्रचार के लिए कर नहीं लगाए जा सकते। अनुच्छेद 27 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसा कर अदा करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता जिसको इकट्ठा करके किसी विशेष धर्म के विकास एवं संचालन के लिए व्यय किया जाना हो अथवा किसी विशेष वर्ग या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति के लिए व्यय किया जाना हो। नंबर 8, सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की मनाही है। अनुच्छेद 28 के अनुसार सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे देशों की धर्मनिरपेक्षता से किस प्रकार भिन्न है? भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे देशों की धर्मनिरपेक्षता से निम्नलिखित कारण ढंगों से भिन्न है। जैसे दूसरे देशों की धर्मनिरपेक्षता धर्म और राज्य की एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप न करने की अटल नीति है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता है उसमें राज्य द्वारा समर्थित धार्मिक सुधारों की अनुमति है। नंबर 2, एक धर्म के विभिन्न पंथों के बीच समानता पर जोर देना है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता कहती है विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच समानता एक मुख्य सरोकार होना है। नंबर 3, समुदाय आधारित अधिकारों पर कम ध्यान देना। भारतीय धर्मनिरपेक्षता कहती है अल्पसंख्यक अधिकारों का ध्यान देना। नंबर 4, व्यक्ति और उसके अधिकारों को केंद्रीय महत्व दिया जाना। भारतीय धर्मनिरपेक्षता कहती है व्यक्ति और धार्मिक समुदाय दोनों के अधिकारों का संरक्षण। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूलों के ज़्यादातर बच्चे सुबह सबसे पहले वफादारी की शपथ लेते हैं। इस शपथ में ईश्वर की छत्रछाया शब्द आते हैं। 60 साल में से भी पहले ही वहाँ यह तय कर दिया गया था कि अगर यह शपथ किसी बच्चे को धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचाती है तो उसे इसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बावजूद वहाँ ईश्वर की छत्रछाया वाक्यांश को कई बार कानूनी चुनौती दी जा चुकी है। चुनौती देने वालों का कहना है कि वह वाक्यांश
अमेरिकी संविधान के पहले संशोधन में चर्च और राज्य के बीच किए गए पृथक्करण का उल्लंघन करता है। उपरोक्त चित्र में अमेरिका के सरकारी स्कूल के बच्चे वफादारी की शपथ लेते हुए दिखाए गए हैं। शायद आप समझ गए होंगे कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच एक अहम फर्क है। ऐसा इसलिए है कि अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव के विपरीत भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। आप पढ़ चुके हैं कि किस तरह भारतीय संविधान में ने छुआछूत को खत्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म से अलग तो है, लेकिन धर्म से उसका फासला सैद्धांतिक है। इसका मतलब यह है कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। ये आदर्श वह कसौटी मुहैया कराते हैं जिसके जरिए इस बारे में फैसला लिया जा सकता है कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं। भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह से काम करता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है। ये मूलभूत अधिकार इन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि भारतीय समाज में इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया है, बल्कि वास्तव में ऐसे उल्लंघनों की वजह से ही हमारे सामने सैद्धांतिक व्यवस्था की जरूरत बनी है। इस तरह के अधिकारों के होने का ज्ञान हमें इन अधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील बनाता है। जब कभी ऐसा होता है तो हमें इसके खिलाफ सही कदम उठाने की अक्षमता भी उसी से मिलती है। धर्मनिरपेक्षता के मार्ग में आने वाली कुछ बाधाएं हैं, जिनमें मुख्य बाधाएं हैं। नंबर 1, सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता धर्मनिरपेक्षता के रास्ते में एक बहुत बड़ी बाधा। अच्छा बच्चों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।